या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के 10वें अध्याय की 10वें दिन की पावन कथा। उसको आप लोग श्रवण करिए। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे से वह तेज निकाल करके सागर में डाल दिया था, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने वह तेज निकाल करके सागर में डाल दिया तो वह उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम में आकर के बैठ गया और भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता व्याप्त हो गई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हुआ और समस्त देवता और मुनि ऋषि व्याकुल होकर के पितामह ब्रह्मा के पास में गए और सबने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना की कि पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, ये महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्यलोक में उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए और समुद्र में ब्रह्मा जी को आता देख करके प्रणाम किया। बालक को उठा करके गोद में दे दिया और उस विस्मित होकर के ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है? समुद्र के विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता हूं कि यह बालक किसका है, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव ये जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार आदि कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हार डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था, फिर तो उसने ब्रह्मा का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उससे पीड़ित होकर के ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे और उसी प्रकार से ब्रह्मा ने अपने दोनों हाथों को जोर लगा करके अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के कारण ही तरुण हो गया है, अर्थात जन्म लेते ही ये बड़ा हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परागामी होगा, महापराक्रमी होगा, महावीर होगा, बलवान होगा, महायोद्धा होगा और रण दुर्दम होगा। यह बालक सब दैत्यों पर अधिपत्य करने वाला होगा, भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा कहीं भी कभी ये हार को प्राप्त नहीं करेगा। एक समय भगवान शंकर को छोड़ करके यह सबसे अवध्य होगा और जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं पर ये जाएगा और इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, सर्वांग सुंदरी होगी, परम मनोहर होगी और मिष्ट भाषणी, मीठा बोलने वाली होगी, शीलवान होगी। नारद जी कहते, हे राजन, सागर से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके उनके हाथों में बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देख करके सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन करके उसको पुष्ट किया और फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके वृंदा नाम की कन्या से सविधि उसका विवाह कराया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ
और श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। तो 10वें अध्याय की पावन कथा आज हमने आपको श्रवण कराई है। आगे की कथा हम आपको पुनः श्रवण कराएंगे। 11वें अध्याय की कार्तिक महात्म्य की आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी तरह की हमारी अनेक तरह की वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी कथाओं की और ज्ञानवर्धक बातों की, मुहूर्त, तिथि, पंचांग इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती रहे। किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए आप संपर्क करेंगे। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।